गरीब बहू की 10 रुपए की थाली। गांव सोनपुर की तंग गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रामू और उसकी पत्नी सुनीता अपने परिवार के साथ रहते थे। रामू एक दिहाड़ी मजदूर था, जो ईंट गारा धोने का काम करता था। उसकी कमाई कभी 200 रुपए होती तो कभी 300, लेकिन कई बार ऐसा भी होता जब उसे कोई काम नहीं मिलता था और पूरा दिन घर पर भूखे बैठना पड़ता था। सुनीता एक गरीब मगर आत्मसम्मान से भरपूर लड़की थी। शादी के बाद उसने सपने देखे थे कि वह अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि गरीबी हर खुशी को धीरे धीरे निगल जाती है। घर में रामू, सुनीता, उनकी बूढ़ी सास कमला देवी और 2 छोटे बच्चे थे। सासू माँ बहुत सख्त थी और उन्हें लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना और पति के पैसे से ही घर चलाना है। एक दिन जब रामू बीमार पड़ गया और लगातार 4 दिनों तक काम पर नहीं जा सका, तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सासू माँ से पूछा, माँ जी, घर में कुछ पैसे हैं क्या? मैं बाजार से कुछ दाल चावल ले आऊं। सासू माँ ने गुस्से से जवाब दिया, कौन से पैसे बहू, घर में एक पैसा भी नहीं है। सुनीता ने रसोई में झांक कर देखा, बस खाली बर्तन और सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। उसने सोचा, अब क्या करूं? सुनीता को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अगर किसी के पेट तक पहुंचना है, तो उसके दिल से नहीं, उसकी भूख से होकर जाओ। उसे लगा, अगर मैं दूसरों के लिए खाना बनाऊं और बेचूं, तो शायद कुछ पैसे कमा सकूं। लेकिन सवाल था, कैसे? वह अपनी पुरानी पेटी के पास गई और देखा कि उसमें बस 10 रुपए पड़े थे। बस 10 रुपए, इतने कम पैसे में मैं क्या कर सकती हूँ, उसने सोचा। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इन 10 रुपए में कुछ सब्जियां और आटा खरीद लूं और लोगों के लिए खाना बनाकर बेचूं, तो शायद कुछ पैसे आ जाएं। उसने तुरंत बाजार जाने का फैसला किया। सुबह सुबह वह गांव के छोटे से बाजार में पहुंची। उसने देखा कि 10 रुपए में ज्यादा कुछ नहीं आ सकता था, लेकिन उसे सोच समझकर खरीदारी करनी थी। 2 रुपए की चने की दाल, 3 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक और हल्दी, 2 रुपए की हरी मिर्च और प्याज, 2 रुपए का तेल। अब उसके पास बस इतना सामान था कि वह 4 to 5 लोगों के लिए खाना बना सके। सुबह 5 बजे ही वह उठ गई, चूल्हा जलाया, चना दाल उबालने रखी, आटे की पतली रोटियां बेली, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाई। जब खाना तैयार हुआ, तो उसने अपनी लकड़ी की पुरानी टोकरी को साफ किया और उसे टेबल बना दिया। फिर उसने गांव के चौराहे पर जाकर धीरे से कहा, 10 रुपए की स्वादिष्ट थाली, गर्मा गर्म दाल रोटी। शुरुआत में कोई नहीं आया। गांव के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। अरे, ये क्या कर रही है? एक औरत सड़क पर खाना बेच रही है। तभी एक बूढ़े बाबा आए और बोले, बेटी, क्या दे रही हो? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, गर्मागर्म दाल रोटी और चटनी, सिर्फ 10 रुपए में। बाबा ने खाना खाया और खुश होकर बोले, बेटी, तेरे हाथों में जादू है। धीरे धीरे और लोग आने लगे। पहले दिन उसने 5 थालियां बेची और 50 रुपए कमाए। शाम को जब सुनीता घर लौटी, तो सास ने गुस्से से पूछा, कहाँ थी तू, और ये पैसे कहाँ से आए? सुनीता ने डरते डरते कहा, मां जी, मैंने 10 रुपए में खाना बनाया और 50 रुपए कमा लिए। सास चौंक गई, क्या तूने बाजार में खाना बेचा? लोग क्या कहेंगे? सुनीता ने धीरे से कहा, मां जी, लोगों के कहने से पेट नहीं भरता। अब हमारे घर में रोज खाना बनेगा। रामू भी खुश था। उसने कहा, अम्मा, अगर सुनीता काम करेगी, तो इसमें गलत क्या है?
गांव की औरतें ताने मारने लगीं। देखो, शर्मा जी की बहू बाजार में रोटी बेच रही है। धीरे धीरे सुनीता की 10 रुपए की थाली मशहूर होने लगी। हर दिन 10 से 15 लोग खाने आने लगे। पहले वह 50 रुपए कमाती थी, फिर 100, फिर 200 रुपए। उसने आटा, चावल और दाल ज्यादा मात्रा में खरीदना शुरू किया। अब घर में कभी भी भूख की नौबत नहीं आई। कुछ महीनों बाद गांव के सरपंच जी आए और बोले, बेटी, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अगर चाहो तो हम तुम्हें एक छोटी सी दुकान दे सकते हैं। सुनीता खुशी से रो पड़ी। अब वह टोकरी पर नहीं, बल्कि एक छोटी सी दुकान में बैठकर अपनी थाली बेचने लगी। उसकी 10 रुपए की थाली पूरे गांव में मशहूर हो गई। सास, जो पहले गुस्सा होती थी, अब खुद खाना बनाने में मदद करने लगी। रामू ने भी मजदूरी छोड़ दी और सुनीता के साथ दुकान संभालने लगा। महिला सशक्तिकरण। औरतें केवल घर चलाने के लिए नहीं बनी, वे अपना भाग्य खुद बना सकती हैं। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। मेहनत और आत्मनिर्भरता से गरीबी को हराया जा सकता है। जो लोग ताने मारते हैं, वे एक दिन तारीफ करने लगते हैं। परिवार वही मजबूत होता है जहां हर सदस्य एक दूसरे का साथ देता है।